एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। यहाँ पर हमको -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो अगर आप इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन से रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आते हैं। तो इसका एक तरीका मैं आपको ये बताया था कि दो नंबर के बीच में अगर आप उनका मीन फाइंड आउट कर लेते हो तो उनका जो बीच का नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मीन का मेथड अगर आप फॉलो करने जाओगे तो आपको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए 10 बार मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। वैसे वो प्रोसेस मैं आपको इसलिए बताया था ताकि आपका बेस स्ट्रांग रहना चाहिए। इसका जो दूसरा इजी तरीका है वो मैं आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा, जो कि बहुत इजी है, जिसके जरिए आप इसमें अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी दो नंबर के बीच में। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में दो रेशनल नंबर्स दे दिए हमको, -2/5 और जो दूसरा नंबर दिया हुआ है वो है 1/2। अब इन दोनों के बीच में हमको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 10 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो एक जो मेथड मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, इन दोनों का आप मीन फाइंड आउट कर लो। मीन फाइंड आउट करने के बाद में जो भी मीन आएगा वो इन दोनों के बीच का नंबर होगा। तो इस तरीके से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 10 बार आपको मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आपको 10 डिजिट मिल जाएंगे, 10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ जो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, इजी रहेगा, और इसके ज़रिए आप अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम करना है। कैसे सेम करेंगे? एलसीएम लेके। ठीक है, 5 और 2, अगर 5 और 2 का एलसीएम निकाला जाए, 5 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स में, ये 2 का 2 रहेगा, फिर 2 से करेंगे 1 जा 2 1 जा 2, ये हो गया 2 5 जा 10, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। 10 आ गया इनका एलसीएम। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमको 10 बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो, -2/5, अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2/2 को कैंसिल किया जाए तो 1 बचेगा। फाइनल आंसर हमारे पास -2/5 ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -2/5 ही इसका एक्चुअल नंबर होगा। तो आप देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब आप देखो ये तो 10 हो गया। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 10 हो गया, इसके डिनोमिनेटर को भी 10 बनाते हैं। अगर नाउ 1/2, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के इक्वल हो जाएगा। 2 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, 5 इंटू ये 5 डिवाइडेड बाई 5 तो 1 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर इस नंबर को करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल 1/2 ही बचेगा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10। अब यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। ठीक है, अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और उस नंबर लाइन के बीच में आप 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहो तो आप देखो, यहाँ से अगर सिंपल एक जनरल आइडिया लेते हैं, -4 और 5 इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे? -3 -2, मतलब -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। फिर भी हमको सिर्फ 8 रेशनल नंबर मिलेंगे, 10 नहीं मिल पाएगा। तो अब क्या करेंगे अपन, फिर से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, -4/10 ही बचेगा। यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/10 ही बचेगा। ठीक है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं? अपने कन्वीनियंट के लिए, ताकि हम 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकें इन दोनों के बीच में। याद रखो, ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं -4/10, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? -2/5। क्योंकि अगर इसको आप कैंसिल करोगे, आप देख लो 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो वही आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 2 जा 8 हो गया, तो ये हो गया -8/20। ठीक, और यहाँ देखो ये भी हो जाएगा 10, 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई
20। अब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है -8 और 10 के बीच में, आप बहुत सारे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -8/20 एंड 10/20। आप ऐसे अगर देखने जाओगे तो 10/20 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ही बचेगा जो हमारा एक्चुअल नंबर है। ठीक है, आर अब यहां से लिख लेते हैं, तो -8/20 से कम होगा -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20। ऐसे करके बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो। कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर ये 2 3 4 5 नंबर हो गए निगेटिव, 5 पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं। 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20। ठीक है, 10 रेशनल नंबर हो गए। तो ये 10 जो रेशनल नंबर्स हैं, आप इन दोनों के बीच का भी बोल सकते हो और इन दोनों के बीच का भी बोल सकते हो, क्योंकि इन दोनों को अगर आप काटोगे, डिवाइड करोगे, तो देख लो फाइनली अगर 8/20 को काटोगे आप, तो यहां पर आपको 2/5 ही मिलेगा, और 10/20 को काटोगे तो 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 10 रेशनल नंबर है वो इन दोनों के बीच का है। तो ये एक इजी और कन्वीनियंट मेथड है। आपको करना कुछ नहीं है, पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देना है, उनके बीच में आपको देख लेना है 10 रेशनल नंबर मिल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है। फिर आपको 10 रेशनल नंबर मिल रहा है कि नहीं वो देख लो। फिर भी नहीं आता है तो आप आगे फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, तो और भी रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आप अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी दो नंबर के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.2 का 4th क्वेश्चन।